साथियों नमस्कार। आज हम हालांकि हमारा जो टॉपिक डिस्कशन का था वो एसएमई लिस्टिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर था, लेकिन आज एक बड़ी अनाउंसमेंट आ गई है जो कि रिलैक्स किया है लॉकडाउन को। तो ये एक बड़ा टॉपिक बन जाता है। एमएससी लिस्टिंग के ऊपर हम कल बात करेंगे। आज हम जो लॉकडाउन में रिलैक्सेशन मिली हैं उसके ऊपर एक बार डिस्कस करते हैं, क्योंकि एक नेशनल इशू है और बड़े से लोगों की क्लैरिफिकेशन चाहिए इसके ऊपर। और कहीं ना कहीं बिजनेस कम्युनिटी, बहुत से लोग इससे इफ़ेक्ट होते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। इस आज ये कहना गलत नहीं होगा कि मेहरबा बहुत देर कर दी आपने आते आते। जिस तरीके से ये लॉकडाउन हुआ 22-23 तारीख से, बहुत लंबा खींच लिया इस गवर्नमेंट ने। हालांकि नहीं, टाइम बाय कोई डिजीज़ तो ये ख़त्म नहीं होनी थी, इनको टाइम बाय ही करना था फॉर द मेडिकल कैरी ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स या फिर पीपीई किट्स बनाने के लिए। लेकिन शायद गवर्नमेंट थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई किसी ना किसी चीज़ को लेके, थोड़ा ज़्यादा लंबा लॉकडाउन कर दिया इन्होंने। तो जिस वजह से आपने देखा होगा पूरी मिर्शत, पूरी इकॉनमी बैठ गई है आज की डेट में, और बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है कहीं ना कहीं दबी आवाज़ में। हालांकि जो ऑपोजिशन है वो एक फेयर पॉइंट्स के ऊपर नहीं पॉइंट रेज कर पा रहा है, लेकिन आफ्टर हम कह सकते हैं कि इफ़ बट चीज़ें में रह जाती हैं। लेकिन शायद ये लॉकडाउन थोड़ा छोटा होना चाहिए था, गवर्नमेंट इसको ज़्यादा लंबा खींच के ले गई। तो डिस्कस करते हैं जी इन्होंने क्या रिलैक्सेशन दी है अब इस लॉकडाउन में। सबसे बड़ी बात तो है कि इन्होंने ऑल ओवर इंडिया पूरा रिलैक्स कर दिया है। कोई अब इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बस कंटेनमेंट जोन्स जो होंगे उसमें ये लॉकडाउन लागू होगा। बाकी इन्होंने सारी चीज़ों को रिलैक्सेशन दे दिया। ऑफिसेज, गवर्नमेंट ऑफिसेज, प्राइवेट ऑफिसेज, हर चीज़ को 100% इन्होंने रिलैक्सेशन दे दी है। तो एकदम से अब सरकार चाह रही है कि जल्दी से बिज़नेस खुले, मर्शत खुले और तेज़ी से व्यापार बढ़े, जिससे कि टैक्सेस इकट्ठा हो गवर्नमेंट को। तो तकरीबन आधा साल निकल गया है इनका। तो डिस्कस करते हैं कि जी क्या कुछ इन्होंने रिलैक्सेशन दी है। सिर्फ कंटेनमेंट जोन के ही रिस्ट्रिक्शन लेंगी लॉकडाउन की, एक्सेप्ट दैट सब कुछ खुल गया है अब 1 जून से इंडिया में। उसके बाद इन्होंने अब बाकी जो चीज़ें रह जाती हैं उसको 3 फेजेस में बांटा है। एक फ़ेज़ 1 में इन्होंने कहा है कि जो मंदिर, रिलीजियस प्लेसेस, गुरुद्वारा, ये सारे रिलीजियस प्लेसेस 8 ऑफ जून 2020 से खुलेंगे। 8 जून 2020 से सारे मंदिर, गुरुद्वारा, जो भी रिलीजियस प्लेसेस हैं ये खुल जाएंगे। उसके बाद आपके होटल्स, रेस्टोरेंट्स एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज खुल जाएंगी। शॉपिंग मॉल्स आपके खुल जाएंगे। तो इस चीज़ को इन्होंने 8 जून 2020 से खोलने का अनाउंसमेंट किया। तो 1 हफ़्ता दे दिया है सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को चीज़ों को असेस करने का, कि किस तरीके से, क्योंकि इसके ऊपर जो फाइनल कॉल लेनी है वो अब स्टेट गवर्नमेंट्स को लेनी है। क्योंकि अगर कोई एरिया कंटेनमेंट जोन में है तो उसके ऊपर फिर डिफरेंट लॉज अप्लाई होंगे। अगर सब कुछ ठीक ठाक है, कोई ऐसी बात नहीं है, तो 8 जून 2020 में हर एक एरिया में मंदिर, उसके बाद शॉपिंग मॉल्स और उसके बाद आपके होटल, रेस्टोरेंट सब कुछ खुल जाएंगे ये। उसके बाद फ़ेज़ 2 में इन्होंने ये कहा कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, हमारा सारा एजुकेशन हब जुलाई 2020 से खोलने की सरकार, दैट्स मीन अगले महीने से। जून हमारा अब मई में बैठे हैं हम, तो जून में से अगले जुलाई में जाके ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को खोलने का प्लानिंग कर रहे हैं। हो सकता है कि खुल जाए, हालांकि इतनी दरकार नहीं है क्योंकि अभी तो छुट्टियां ही चल रही हैं। इसको अगर सरकार चाहे 1-1.5 महीना और आगे लेके जा सकती है, क्योंकि ऑनलाइन कोर्सेज से बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है बच्चों की। तो इसमें हो सकता है कि रिव्यू हो जाए। उसके बाद जो फ़ेज़ 3 में इंटरनेशनल ट्रैवल की बहुत से लोगों को उम्मीद है, तो अभी इन्होंने इस चीज़ को फ़ेज़ 3 में रखा है। इसके ऊपर डेट्स कोई नहीं दी हैं। उसके बाद जो आपकी मेट्रो रेल रहेगी उसके ऊपर भी कोई डेट्स नहीं आई हैं। सिनेमा हॉल्स, जिम, स्विमिंग पूल्स, पार्क, ऑडिटोरियम, सॉलिटिकल, पॉलिटिकल स्पोर्ट्स, अभी इसके ऊपर कोई ऑफिशियल डेट्स नहीं है इंडिया में। वी हैव टू वेट एंड वॉच फॉर दैट फॉर फ़ेज़ 3। तो इन्होंने 3 फेज़ बनाए हैं। फ़ेज़ 1 में 8 जून 2020 से खुल जाएगा, जिसमें आपके सारे रिलीजियस प्लेसेस आ जाएंगे। उसके बाद होटल्स आ जाएंगे और शॉपिंग मॉल्स आ जाएंगे। उसके बाद जो आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को इन्होंने फ़ेज़ 2 में रखा है, उसमें ये प्लानिंग है इनकी कि जुलाई 2020 में इसको खोल दिया जाए। फ़ेज़ 3 में इंटरनेशनल ट्रैवल है, मेट्रो रेल की ट्रैवलिंग है, उसके बाद सिनेमा हॉल्स एट्सेट्रा, और सारी स्पोर्ट्स अभी उसके ऊपर फ़ेज़ 3 में रखा है। अभी इस पर थिंक होगा, फिर रिव्यू होगा, फिर देखा जाएगा किस तरीके से खोलना है। उसके बाद जिन्होंने नाइट कर्फ्यू, अभी आपने देखा होगा कि शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू था, उसके टाइमिंग्स इन्होंने रिवाइज़ कर दी हैं। रात को 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। तो अब इससे थोड़ी सी फ्लैक्सिबिलिटी आएगी। लोग बड़ा जल्दी अपने ऑफिस से निकलते थे और वेरियस इशू थे, तो उस चीज़ को रिलैक्स कर दिया कि रात को 9 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू होगा, सुबह 5 बजे तक रहेगा, विच इज़ फेयर।
उसके बाद जी अब जो लॉकडाउन है सिर्फ कंटेनमेंट जोन्स में ही लिमिटेड रह जाएगा। तो अब जो कंटेनमेंट जोन की आइडेंटिफिकेशन करनी है वो स्टेट गवर्नमेंट ने करनी है। स्टेट गवर्नमेंट आगे अपने ब्यूरोक्रेसी को इसमें राइट्स देंगी कि किस तरीके से उन्होंने कंटेनमेंट जोन सेलेक्ट करने हैं और किस तरीके क्या पैमाना रखना है। तो जो अब रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी अब वो कंटेनमेंट जोन पे ही रहेंगी। उसके बाद जी इंटर स्टेट जो ट्रैवलिंग थी उसको बिल्कुल इन्होंने हटा दिया। आपको कोई पास कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से वन स्टेट टू अनदर स्टेट ट्रैवल कर सकते हैं। अगर किसी गवर्नमेंट को लगता है, स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ बड़े इश्यूज़ हैं तो वो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें एक वास्ट पब्लिक डिस्क्लोजर देना पड़ेगा और उसका एक डिफाइंड प्रोसीजर इन्होंने बनाया है। तो मूवमेंट ऑफ इंटर स्टेट भी इन्होंने अब कम्प्लीटली हटा दिया है यहाँ पे। उसके बाद जी इन्होंने हिदायत दी है कि 65 साल से ऊपर और 10 बंदे और 10 साल से नीचे जो बच्चे हैं वो अभी अपने घरों में रहें, बाहर ना निकले, क्योंकि इनका भी मानना है कि कोरोना शायद इनको ज़्यादा तेज़ी से पकड़ता है। उसके बाद आरोग्य सेतु ऐप, जैसे कि गवर्नमेंट का डे 1 से रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करें, क्योंकि इसमें मॉनिटरिंग करने में ज़्यादा इसमें आसानी होती है। जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी एक मैंडेटरी है कि इसको डाउनलोड करें और ताकि सरकार असेस कर सके चीज़ों को। उसके तो एट द एंड ऑफ द अगर हम सारी सर्कुलर को देखें तो गवर्नमेंट ने काफ़ी चीज़ें ये रिलैक्स कर दी हैं। हमारा डे 1 से यही मानना है कि शायद ये लॉकडाउन जिस तरीके से उन्होंने 50-60 दिन का किया है उसमें बहुत ज़्यादा इकॉनमी नीचे चली गई है। रिवाइव होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बिजनेस सेंटिमेंट्स के ऊपर चलते हैं और लोग अगर अच्छा बाउंस बैक करते हैं और एक अच्छा पंप अप इन्हें कैपिटल का सरकार की तौर से मिलता है, ब्यूरोक्रेटी इन्हें सपोर्ट करती है और बाकी और सरकार कई तरीक़ों से इन्हें अगर सपोर्ट करती है अलॉन्ग विद ये जो इन्होंने इनको रिलैक्सेशन दी हैं, तो इकॉनमी 1-2 महीनों में अच्छा बाउंस बैक कर सकती है इंडिया में, क्योंकि यहाँ अच्छी खासी डिमांड है। बस थोड़ा सा मोमेंटम बनने की ज़रूरत है, जो कि मोमेंटम अगर सरकार 10-15 दिन का लॉकडाउन करती तो हो सकता है वो मोमेंटम ना टूटता, लेकिन 1.5-2 महीने में कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी सी नीचे चली गई हैं। लेकिन इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट कि इंडिया बहुत बढ़िया बाउंस बैक करेगा इसमें। तो गवर्नमेंट का बहुत शानदार ये डिसीज़न है और हालांकि ये डिसीज़न थोड़ा जल्दी आना चाहिए था। तकरीबन ये इनको अप्रैल में इसके ऊपर डिसीज़न लेना चाहिए था, लेकिन चलो जो निकल गया टाइम, उस टाइम कुछ और मजबूरियां होंगी गवर्नमेंट की, शायद उनके पास कुछ एडवांस इन्फॉर्मेशन है हमारे से ज़्यादा और वो एक्चुअली प्रैक्टिकल टाइम ऑफ फ्रेम से गुजर रहे थे, तो शायद वहाँ पे गवर्नमेंट ने एक सेफ स्टेप लिया। ओवरऑल ठीक ठाक रहा जिस तरीके से इन्होंने रिलैक्सेशंस ये ओपन की हैं, और ये बहुत ज़रूरी थी। इकॉनमी की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट बन गई थी इस तरीके से रिलैक्सेशन देना इकॉनमी को। तो देखते हैं जी इसके ऊपर क्या होता है। अब स्टेट गवर्नमेंट्स का बड़ा एक इंटरेस्टिंग होगा, उन्हें अच्छा खासा टाइम मिला है, 1 हफ्ते का टाइम मिला है कि वो किस तरीके से कंटेनमेंट जोन खोलते हैं और किस तरीके से अब अपने स्टेट्स में रेगुलर करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने पूरा अपनी तरफ से कम्प्लीटली रिलैक्सेशन दे दिया। अब स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर बात है कि वो अपने स्टेट में क्या गाइडलाइंस लाते हैं। प्लीज़ आप हमारा चैनल नोटिफाई कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल हम MSME लिस्टिंग न्यू रिफॉर्म्स के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।